आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हर किसी का सवाल था कि आखिरकार फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो ये जंग जारी है वो जंग कब रुकेगी। आखिरकार जंग रुक गई। बीते 12 दिन तक चले इस युद्ध में गाजा पट्टी को इजराइल ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और इस आतंक का चेहरा जो इजराइल का है पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने इसकी कड़ी मजम्मत की है, क्योंकि 12 दिन से लगातार चल रहे इस युद्ध में जुबानी जंगें भी चली, जमीनी जंग भी चली। तो कुछ लोग इस तरीके से एक्टिव रहे कि हर जगह सिर्फ जंग की खबरें सुनना चाहते थे। और इस जंग में भी दो तरह के लोग थे, एक तो अंधभक्त थे और दूसरे जो थे वो इजराइल को क्या नुकसान हो रहा है इसके बारे में ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड थे। इन तमाम चीजों पर अब पूरी तरीके से रोक लग गई है, क्योंकि इजराइल के ऊपर इतना तगड़ा पूरी दुनिया का प्रेशर बना कि उसे ये जंग रोकनी पड़ी। और जब जंग रोकनी पड़ी तो उसे ये मानना पड़ा कि आखिरकार हम लोगों ने ज्यादा उत्तेजना दिखा दी और इस उत्तेजना में हमें पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। तो वहीं इजराइल को कड़ा मुकाबला दे रहे हमास ने साफ तौर पर कहा कि ये जंग हम जीत गए हैं, क्योंकि हमने पूरा कड़ा मुकाबला दिया है। और कड़ा मुकाबला इसलिए भी, और ये जंग कैसे जीती है हमास ने इसके बारे में भी बता दूं, क्योंकि जितनी भी बार इजराइल फिलिस्तीनी के बीच जंग हुई है हर बार जंग में फिलिस्तीन को हार का मुंह देखना पड़ा और इजराइल जो है जितनी बार जीता उसने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर लिया। और इस बार जंग हारा भी, पूरी दुनिया में इजराइल की रुसवाई भी हुई और कोई भी जमीन हड़पने में कामयाब नहीं रह पाया है इजराइल, जिसपे 2 बजे रात ये अल्प विराम लग गया कि ये युद्ध रोका जाएगा और अब नहीं होगा, क्योंकि कल ही प्रेशर बनाया गया था जो बाइडेन द्वारा बेंजामिन नेतन्याहू पर। और बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह कहा था कि हम तैयार हैं, पर हमास को समझाइए कि वो हवाई हमले बंद करे, जिसमें हमास ने 2 शर्तें रखी थी कि सिर्फ गाजा ही नहीं, बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अल अक्सा पर इजराइल को बैकफुट होना पड़ेगा, तभी जाकर के हम रुकेंगे। और हमास की सारी शर्तों को इजराइल ने मान लिया और रात 2 बजे युद्ध रोक दिया। इसी के साथ साथ कई सारी चीजें भी सामने आई हैं, उसके बारे में भी आपको बता दूं। इजराइल और फलस्तीन हमास के बीच संघर्ष विराम हो गया है। दोनों पक्षों ने 11 दिन की लड़ाई के बाद आपसी सहमति से यह फैसला किया। इस दौरान 240 से ज्यादा लोग मारे गए, ज्यादातर मौतें गाजा में हुई। इजराइल कैबिनेट ने इससे कुछ घंटे पहले आपसी सहमति और बिना शर्त के युद्ध विराम के फैसले पर मोहर लगा दी। हमास के एक अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि सुलह आपसी रजामंदी से और एक साथ हुई, जो शुक्रवार तड़के स्थानीय समय के अनुसार रात 2 बजे हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाद में कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें युद्ध विराम के पालन के समय की पुष्टि कर दी थी। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम दोनों पक्षों के प्रगति का असल असर लेकर आया है। गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच लगातार 11वें दिन हमले जारी रहे। इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर 122 से ज्यादा हमले किए। हमास ने भी जवाब में इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए। गाजा में लड़ाई 10 मई को शुरू हुई थी। इससे पहले इजराइल और फलस्तीन के बीच पूर्वी यरूशलेम को लेकर कई हफ्ते से तनाव था। 7 मई को अल-अक्सा के पास यहूदियों और अरबों में झड़प हुई, जिसे दोनों ही इसे पवित्र स्थल मानते हैं। इसके 2 दिन बाद इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर हमले करना शुरू कर दिया। गाजा में अब तक कम से कम 232 लोगों की जान जा चुकी है। गाजा पर नियंत्रण करने वाले हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मारे गए लोगों में लगभग 100 औरतें और बच्चे हैं। इजराइल का कहना है कि गाजा में मारे जाने वाले कम से कम 150 चरमपंथी शामिल हैं। हमास में अपने लोगों की मौत के बारे
बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया है। तो इजराइल की तरफ से इजराइल में जो लोग मारे गए हैं, जितने सैनिक उनके शहीद हुए हैं, इसका जो डाटा है इजराइल ने जारी नहीं किया है। इजराइल के अनुसार उनके यहां 12 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। इजरायली सेना का कहना है कि गाजा से हमास ने उनके यहां लगभग 4000 रॉकेट दागे हैं। उसने कहा कि इनमें 500 से ज्यादा गाजा में ही गिर गए। साथ ही इजराइल के भीतर आए रॉकेटों में से 90% रॉकेटों को उनके मिसाइल विरोधी सिस्टम आयरन डोम में गिराया गया। संघर्ष विराम के बाद इजराइल और हमास ने क्या कहा है, इसके बारे में भी जान लीजिए। इजराइल की राजनीतिक सुरक्षा कैबिनेट ने कहा कि उसने संघर्ष विराम के प्रस्ताव को एकमत स्वीकार कर लिया है। उसने कहा कि राजनीतिक समूह ने इस बात पर जोर दिया कि जमीनी हकीकत से तय हो गया कि अभियान को जारी रखना है या नहीं। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने ट्वीट कर कहा कि गाजा अभियान से अभूतपूर्व सैन्य लाभ हुआ है। हमास के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एफपी से कहा है कि इजराइल की युद्ध विराम की घोषणा फलस्तीन लोगों की एक जीत है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हार है। हमास नेता बारके अली ने कहा कि हमास के चरमपंथी तब तक चौकस रहेंगे, हमास तब तक चौकस रहेगा जब तक कि मध्यस्थता इस संघर्ष विराम के ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता। संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिण इजराइल में चेतावनी के सायरन बजे। ऐसा तभी होता है जब गाजा से रॉकेट हमले होते हैं। उधर गाजा से फलस्तीनी मीडिया में खबर है कि उनके क्षेत्र में फिर हवाई हमले हुए हैं। तो अभी भी जो है युद्ध विराम पूरी तरीके से रुक चुका है और उस युद्ध विराम के बाद गाजा में जो बम गिराए गए हैं मजलूमों के ऊपर, उसकी आग अभी भी उनके घरों से रह रह करके उठ रही है, जिसकी आग ठंडी नहीं हुई है। फिर भी अभी भी लगातार जो है दावे किए जा रहे हैं कि हमास की तरफ से जो है रॉकेट छोड़े गए और कभी यह भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से रॉकेट छोड़े गए। पर अंत में जो बात निकल करके सामने आई कि वो ये कि इस 12 दिन के युद्ध में बेंजामिन नेतन्याहू का गुरूर पूरी तरीके से टूटा है, क्योंकि जो बड़े बड़े दावे थे, इन बड़े बड़े दावों में 12 दिनों में पूरी तरीके से इजरायली सैनिक की और बेंजामिन नेतन्याहू की पोल खुल गई है। हर एक अपडेट पर नजर बनी रहेगी और हर एक अपडेट को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।